बड़ी मुश्किल से मक्का पर विजय पाने के बाद अब पूरे अरब को पता चल गया था वह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत जल्दी पूरे अरब के लोग इस्लाम में आने लगे और यह इस्लामी साम्राज्य पूरे अरब में फैलने लगा। अब अरब में मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अरब के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रोमन साम्राज्य अरबों को एकजुट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस वजह से पूरी दुनिया ने खबर फैलाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द रोमन साम्राज्य मुसलमानों पर हमला करने जा रहा है ताकि वे अरबों को एकजुट होने से रोक सकें। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन 40,000 हैं और कुछ लोगों ने कहा कि रोमन मुसलमानों की ओर बढ़ रहे हैं 100,000 की सेना के साथ। इस वजह से मुसलमान हमेशा सतर्क थे कि रोमन किसी भी समय हमला कर सकते थे। तो आखिरकार प्रवास के 9 साल बाद पैगंबर ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इस युद्ध के खिलाफ मुसलमानों की एक सेना इकट्ठा होने लगी। इससे पहले जब भी पैगंबर एक क्षेत्र पर हमला करेगा वह किसी को नहीं बताएगा जिस पर वह हमला कर रहा था। अब स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी, पैगंबर ने पहले ही बता दिया था पूरा अरब कि हम लड़ने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रोमन साम्राज्य, और यह हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है इस युद्ध में भाग लेने के लिए। यदि कोई मुसलमान इस युद्ध में भाग नहीं लेता है उसे काफिर कहा जाएगा, घोषित किया जाएगा। अभी कुछ साल पहले रोमन साम्राज्य हार गया था, फारसी साम्राज्य और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई जिसे चुनौती देना असंभव था। और सभी ने ऐसा सोचा अरब जो कुछ साल पहले ही एकजुट हो गए थे रोमन साम्राज्य से कभी नहीं लड़ सकता था। और यहाँ तक कि काफिर भी मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया रोमन साम्राज्य की शक्ति के साथ। इस वजह से युद्ध की घोषणा के बाद रोमन साम्राज्य द्वारा अरब में 2 गुट थे, जिसने सब कुछ त्याग दिया और बिना किसी डर के मदीना चला गया युद्ध में भाग लेने के लिए, और दूसरा वाला जिसने बहाना बनाना शुरू कर दिया इस खतरनाक युद्ध से बचने के लिए। धीरे धीरे पूरे अरब के लोग इस सेना में शामिल होना शुरू कर दिया और अंत में इस सेना की संख्या 30,000 तक पहुंच गया और यह सेना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी सेना। इसे प्रबंधित करना आसान नहीं था, इतनी बड़ी सेना, क्योंकि मुसलमान इस युद्ध को लड़ना था वर्ष के सबसे गर्म समय में, और वह अरब की गर्मी थी जब पूरा अरब घेराबंदी के तहत था। इस वजह से पैगंबर ने सभी मुसलमानों से पूछा इस सेना के लिए धन जुटाने के लिए। इसके बाद हर मुसलमान धन जुटाना शुरू किया और इसे उदारता से वितरित किया सभी मुसलमानों को। अब मुसलमानों की बारी थी उसी तरह पैगंबर की मदद करने के लिए। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु जो हमेशा एक कदम था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु अच्छे कामों में, इस बार अबू बकर आरे को हराने के लिए सबसे पहले उसने अपना आधा धन रखा पैगंबर के सामने। लेकिन थोड़ी देर बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उसका सारा सामान ले लिया और पैगंबर के पास आया, और एक बार फिर वह हज़रत उमर फारूक, इसके बाद हज़रत उस्मानी गनी रजी अल्लाहु अन्हु जो सबसे अमीर व्यक्ति था उस समय मदीना के बाजार में, उन्होंने 900 ऊँट दान किए, 100 घोड़े और 1000 दीनार, और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ दान भी दिया बहुत सारे ऊँट, घोड़े और सामान। ये साथी थे जिनका अपना व्यवसाय था, लेकिन वे साथी जो बहुत गरीब थे उन्होंने इस सेना के लिए भी दान दिया। उनमें से एक ने पूरी रात कड़ी मेहनत की और कुछ तारीखें अर्जित की, और उसने कुछ तारीखें दान की इस सेना के लिए। इतने दान के बाद भी इसे प्रबंधित करना बहुत मुश्किल था। 30,000